का जो जलसा है मेरे अकब में उसका पंडाल है और पंडाल जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। खवातीन का पोर्शन अब से कुछ देर पहले हमें खाली नजर आ रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पोर्शन भी भरा हुआ है। तो इस वक्त जलसे में लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है, सड़कें भी भरी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जलसे में भी लोगों की आमद का इंतजार की वजह से कायदीन का खिताब कुछ देर से होगा। कायदीन भी स्टेज के ऊपर आने का सिलसिला शुरू हो गया है और पहली टीयर जो है कायदीन की रजा रब्बानी साहब, साबिक सीएम कायम अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, नासिर शाह साहब, वो मेन कंटेनर के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि शायद जलसा कुछ देर में शुरू हो जाए। कारकुनान का जज्बा गरमाने के लिए इस वक्त नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर पर्सन बिनी सलीम मौजूद हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ लाहौर से तशरीफ लाई हैं। उनसे जरा मरियम नवाज साहिबा की जो सियासी एंट्री है कराची के अंदर, उसके हवाले से भी पूछते हैं। बिनिश, वेलकम टू कराची। आप कराची आई, एक बहुत बड़ा जलसा आपके सामने, एक बहुत बड़ा पंडाल आपके अकब में, एक स्टेज जो है वो सजा हुआ है। जलसा कुछ देर के अंदर शुरू होगा। मरियम नवाज साहिबा की शायद पहली एंट्री है कराची के अंदर। उन्होंने यहाँ पर मज़ार कायद पे हाजिरी भी दी, यहाँ पर मीडिया से मुख्तलिफ जगहों पर बात भी की। क्या बातचीत आपकी हुई? मरियम की बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रही थी आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप भी अगर पंजाब आते हैं तो आपको पंजाब का भी रंग देखने को मिलता। लेकिन इस पंजाब सिंध की डिवाइड के बाद आई थिंक सो कि ये जो पीडीएम की एक पूरी तहरीक है, ये जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। किस हद तक ये तहरीक कामयाब होगी ये देखना अभी बाकी है, ये वक्त बताएगा। आज दूसरा जलसा है पीडीएम का। बिल्कुल आपने जैसे सही कहा फवाद कि मरियम नवाज साहिबा की आज जो एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने वालिद साहब की एब्सेंस में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो इंडिपेंडेंटली कराची आई हैं। बड़ा उनका बिजी स्केड्यूल रहने वाला, 2 दिन का उनका दौरा है, कल भी वो कराची में ही रहेंगी। आज ऑब्वियसली मेजर टाइम उनका जलसे में गुजरेगा। अब से कोई 1 से 1.5 घंटे के बाद मरियम नवाज साहिबा रैली की सूरत में इस हॉल के अंदर दाखिल होंगी। लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले इस स्टेडियम के अंदर जो एंट्री लेंगे वो यहाँ के मेजबान लेंगे, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। मेरी मरियम साहिबा से तकरीबन कोई 30-40 मिनट की एक गुफ्तगू रही, बिकॉज हम सेम फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे थे लकीली। और उस गुफ्तगू के अंदर वो बहुत पुरअज़्म नजर आई। उनसे मैंने बार बार ये पूछा कि क्या वो बार बार ये ठीक समझती हैं कि जिस तरीके से इतनी ओपनली आप एस्टैब्लिशमेंट को या इदारों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन वो ये कह रही थी कि बस सिर्फ वोट को इज्जत दो। एक चीज उनके और नवाज शरीफ साहब के दिमाग में है, और उसको दिमाग में रखते हुए, आवाम की प्रॉब्लम्स को, महंगाई को दिमाग में रखते हुए, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे और उसकी जो भी कीमत उनको अदा करनी पड़ी वो अदा करेंगी। उनका अगर मरियम नवाज साहिबा का और पीएमएलएन चैप्टर का बाकी का अगर प्लान देखा जाए इस कराची विजिट के हवाले से, तो कल सुबह वो मोहम्मद जुबैर साहब के घर के ऊपर एक छोटा सा उनका खाना है, वहां पर वो शिरकत करेंगी, अपनी लोकल क़यादत से गुफ्तगू करेंगी और उसके बाद फिर तकरीबन 4-5 बजे के करीब वो वापसी लाहौर की तरफ जाएंगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कि मैंने 5 साल अपने कराची के अंदर गुजारे हैं, और तब भी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन तब के दौर में और अब के दौर में ये फर्क आया है कि जब मैं आज कराची एयरपोर्ट पे उतरी तो एयरपोर्ट से लेकर के शारा फैसल तक, एयरपोर्ट से लेकर के मैरियट होटल तक, एयरपोर्ट से लेकर के इस जगह के पंडाल तक वक्तन फवक्तन फ्रीक्वेंटली हमें नून लीग के बैनर्स नजर आए। अच्छी चीज क्या नजर आई? शायद ये जमहूरियत का हुस्न है फवाद, कि अच्छी चीज ये है कि मुझे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नीचे पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ नजर आई। यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, सिंध की हुकूमत ने उनको वेलकम किया क्योंकि वो मेजबान थे, और क्या मेजबानी का फर्ज अदा किया। अगर क्राउड की बात करें, जरा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी सके, सॉरी मैं माइक ले रही हूँ, उस साइड पे वो साइड बिल्कुल भरी हुई है। इतने झंडे हैं, इतने लोग हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक चीज जो कि सिंध में एज मिलता है लोगों को, कराची में एज मिलता है, वो ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन पैन कर सके तो मेरे पीछे ये वो कंटेनर है जहाँ पे इनकी मरकजी क़यादत होगी, जिसमें इनके एमपीएस होंगे सिंध के, जिन पे इनकी मीडिया टीम्स बैठेगी। उसके साथ जो वो बड़ा स्टेज आप देख रहे हैं, ये वो स्टेज है जिस पर पीडीएम के रूहे रवा, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसके ऊपर जो है वाइस प्रेसिडेंट आपकी पीएमएलएन की मरियम नवाज साहिबा, जिसके ऊपर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े होकर के तारीखी खिताबात करते हुए नजर आएंगे। और उनके बिल्कुल बराबर में एक्चुअली वो जगह है जहाँ से मैं यहाँ आई हूँ भाग के आप लोग को अपडेट करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने एंकर्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। अच्छा बिनिश, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जब एयरपोर्ट पर आपके साथ थी, जहाज में भी आपकी उनसे गुफ्तगू हुई, कराची आने के हवाले से वो कितनी
एक्साइटेड थी क्योंकि कराची में उनकी पहली मैच, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सियासी एंट्री पहली है, तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मईशत यहाँ से चलती है, कारोबार यहाँ से चलता है, पाकिस्तान का एक समझ लें कि इकोनॉमी का इंजन है कि जो यहाँ से चलता है। तो मरियम नवाज साहिबा के जज्बात क्या थे, क्योंकि हमने गुजरांवाला के जलसे में तो देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो पीडीएम का एक तहरीक का किक लग रहा था, तो उसको लेकर जो है बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पर आते हुए उनकी क्या सूरत हाल थी? यहाँ पर भी एक्साइटमेंट ज्यादा थी क्योंकि वहाँ पर होस्ट मरियम नवाज थी यानी पीएमएलएन थी, लेकिन मरियम साहिबा इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वहाँ पे ताहयात कायद पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब ने खिताब करना था। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने खिताब नहीं करना, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो मुझे बारहा रास्ते में भी बता रही थी कि वो एक बड़ा अच्छा एक पर्सनल रेपो, एक पर्सनल बॉन्ड भी शेयर करती है बिलावल साहब के साथ। वो मुझे ये भी बता रही थी कि जिस तरीके से उनकी पिछली कुछ मुलाकातों में मरियम नवाज साहिबा और आसिफ अली जरदारी के जो मुकालमे हुए, तो मरियम साहिबा ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप मुझे बिल्कुल बेटी की तरह लगती है और मुझे घबराहट होती है मरियम, क्योंकि आप मेरी बेटी की तरह, जो मुझे घबराहट होती है। तो बड़े अच्छे, बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड्स मरियम नवाज साहिबा ने जरदारी साहब के लिए भी बोले। सो वो एक कंफर्ट लेवल पूरे रास्ते में नजर आया, क्योंकि जब मरियम साहिबा लैंड की तो उनको लेने के लिए शहला रजा साहिबा पहुंची, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट एमपीए हैं। शहला रजा साहिबा पीएमएलएन के और दीगर सीनियर एमपीएस के साथ पहुंची, खवातीन एमपीएस थी जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा को खुशामदीद किया। पता नहीं कैमरास ने उनको कितना कैप्चर किया, उनको फूलों के गुलदस्ते दिए, उनको हार पहनाए गए, और फिर शर्जील मेमन साहब ने मरियम नवाज साहिबा को अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो प्रोवाइड की, यानी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के अच्छे वेलकम तक। तो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन का ख्याल रखा गया है। अच्छा फिनिश एक चीज ये बताइएगा कि आज का जलसा आप देख रही हैं, मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें जो है उसके नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है झंडे का रंग और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखा नजर आ रहा है। एक ये तब्दीली है, जो हरीफ जमातें थी माजी की, वो लगता यह है कि इस पीडीएम की तहरीक के नतीजे में आपस में करीब आ रही हैं, और हम दूसरा जलसा ये देख रहे हैं कि जो मुश्तरका तौर पर है बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर तारीखी हवालों से दोनों जमातों की दूरियों को आज कुर्बत के साथ आप देखें तो क्या आपको मवाजना नजर आता है? मवाजना मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से फवाद आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको भी नई जनरेशन को, और नई जनरेशन से मुराद मेरा उम्र का ब्रैकेट नहीं है कि 20 साल के, 40 साल के, 50 साल के। नई जनरेशन इज द न्यू जनरेशन, वट एवर एज दे आर, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन इसका हमें क्रेडिट, इस जमहूरियत जितनी भी रही सही रह गई है उसको आगे लेके चलने का क्रेडिट कहीं ना कहीं हमें देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, रास्ते बंद नहीं होते, गुफ्तगू रहनी चाहिए। बहुत दफा ऐसा हुआ, अभी जब रिसेंटली बिलावल साहब लाहौर आए थे, मैंने एक्सक्लूसिवली उनसे पूछा कि बिलावल साहब आपका राब्ता होता है मरियम साहिबा से, लेकिन उस टाइम पर मरियम खुद साख्ता खामोशी में थी। तो बिलावल साहब ने मुझे खुद एक्सक्लूसिवली कहा ऑन द फेस ऑफ मी, उन्होंने मेरे मुंह पर ये बोला कि बीनश ताली एक हाथ से नहीं बचती, जब मरियम को मेरी जरूरत होगी या जब मरियम साहिबा को लगेगा कि उनको बात करनी है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो कहीं ना कहीं बात अब बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब इकट्ठे हुए हैं इस हुकूमत के खात्मे के लिए, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जो कि मैं नाजरीन के लिए छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि इसका जवाब मुझे भी नहीं पता कि क्या ये सब मिलकर हुकूमत को गिरा पाएंगे। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे, शायद कर पाएंगे। अच्छा बिनिश, कराची के इसी ग्राउंड ने बड़े बड़े जलसे भी देखे। यहाँ पर इंतखाबात से पहले हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले बहुत बड़ा जलसा किया। यहाँ पर मुत्तहिदा के कायद ने खवातीन का एक बहुत बड़ा जलसा किया था जिस वक्त एमक्यूएम मुत्तहिद हुआ करती थी, जो कि किस्सा माजी का बन चुका है। तो इस ग्राउंड ने तो बहुत बड़े बड़े जलसे भी देखे हैं। आज का जलसा भी इंप्रेसिव है, बड़ा है। हम देख रहे हैं क्राउड चार्ज भी है, जो एक पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से इल्जाम आ रहा था कि क्राउड से चार्ज नहीं है। तो गुजरांवाला में तो मौजूद नहीं था, लेकिन कराची में मैं देख रहा हूँ कि क्राउड चार्ज है। जब आप इस जलसे को कंपेयर करती हैं माजी में कराची की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स से, बड़े बड़े जलसों से, तो ये आपको कहाँ खड़ा नजर आता है? ये जलसा माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे हो, लेकिन इस जलसे की एक जो स्पेशल चीज ये है कि आपको पहली दफा इस मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिशन इकट्ठी नजर आ रही है। ऐसा माजी में कब हुआ है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर आपकी बाकी जो जमातें हैं मिल करके, जो जितनी भी छोटी बड़ी जमातें हैं वो मिल करके, जो मेन जमातें मैंने आपको बता दी, वो मिल करके एक इतने बड़े पावर शो का एहतमाम करें। एंड देन अगेन नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करते, नो डाउट। इसका ये मतलब नहीं है कि इस जलसे में ज्यादा लोग नहीं है, लोग बहुत ज्यादा है, और उसकी रीजन मैं आपको ये बताती हूँ। अभी जब शुरका की तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा, जब बिलावल साहब आएंगे, जब मरियम साहिबा आएंगी, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे, क्योंकि उनके साथ उनके सपोर्टर्स भी आएंगे, वो सपोर्टर्स जो उनके साथ पंजाब से चले हैं, वो सपोर्टर्स जो यहाँ के हैं लेकिन अपने अपने जो कायद हैं उनकी या अपने अपने लीडर्स के लिए आने शुरू हुए हैं। तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन लोग फिर भी इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि जब लीडरशिप इकट्ठी हो, जब तकारीर का क्रस्ट और मुद्दा इनका एक हो, तो इम्पैक्ट उसका डिफरेंट होता है। इससे पहले कराची ने, इससे पहले इस ग्राउंड ने
ये नहीं देखा। हाँ, बहुत बड़ा जलसा होगा। पीपल्स पार्टी हर साल इस तारीख को 18 अक्टूबर को जलसा करती है, ये एक उनकी रिवायत है, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में इस दफा तड़का लगा दिया है मरियम नवाज साहिबा की प्रेजेंस ने, इस माहौल में तड़का लगा दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेजेंस ने। और जिस तरीके से एक बेनिफिट जाता है, क्योंकि सिंध में हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, तो यहाँ पर वो रुकावटें, वो वायलेशंस, वो तशद्दुद, वो हरासमेंट, वो मैनिपुलेशन नजर नहीं आई जो हमें पंजाब में पंजाब हुकूमत की नजर आई थी PMLN के अगेंस्ट। लेकिन उस मैनिपुलेशन, उस तशद्दुद के बावजूद गुजरावाला के अंदर जो चाहे मर्जी कह ले, मकसद जो भी हो, लेकिन जलसा हुआ, लोग आए, कायदीन पहुंचे, तकरीरें हुई, तकरीरें चली भी, लोगों ने सुनी भी, और हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिएक्शन भी दिया। अच्छा, आप समझती नहीं है कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जो जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन जो है इन जलसों के अंदर लोगों की आमद में इजाफे का सबब बन रहा है, बजाय इसके कि लोग जो है शायद प्राइम मिनिस्टर की बात सुनकर कम हो जलसों के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की बात ने इस जलसे को जिला बख्शी है और ये जलसा बढ़ गया उसकी वजह से? सिर्फ इस जलसे को नहीं, इस पूरे PDM की रूह को, इस पूरी तहरीक को। और अगर ये तहरीक जो कि नजर आ रहा है कि बढ़ रही है, ये तहरीक बढ़ेगी, मकासद पूरे कर पाएगी कि नहीं, लेकिन ये तहरीक बढ़ेगी जरूर, प्रेशर जरूर बिल्ड करेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें हुकूमत का किरदार जरूर होगा। कल भी हम देख रहे थे कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जब कन्वेंशन सेंटर में गए, उस कन्वेंशन सेंटर में जिसका उनको ऑलरेडी नोटिस दिया जा चुका है, उस कन्वेंशन सेंटर में जिसके ऊपर उनको मना किया जा चुका है कि आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात नहीं कर सकते, बिकॉज आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, वहां पर भी उन्होंने सिर्फ उस तकरीर का जवाब दिया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली। जिन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनी, उन्होंने वो चीज भी उनको सुनवाई। सो कहीं ना कहीं हुकूमत का रिएक्शन जो आ रहा है वो वैसा आ रहा है जो कि एक टाइम पर ऑपोजिशन का आया करता था। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको लगता है कि ये एक जलसा गुजरांवाला में हुआ, दूसरा जलसा कराची में हो रहा है, ये जलसा मोमेंटम अगला बलूचिस्तान में होने वाला है, आपको लगता है कि तहरीक का एक मोमेंटम बनेगा? लगता है? ये सिर्फ मुख्तसर जवाब दीजिएगा, हम क्लोज पे जा रहे हैं। बिल्कुल मोमेंटम बढ़ेगा, एंड बाकी लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी तक गुजरांवाला का जलसा भी बड़ा था, ये जलसा भी बड़ा होगा, क्योंकि अभी मजीद शुरू आएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि इस तहरीक में जान बढ़ चुकी है और ये जान आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिनिश हमारे साथ मौजूद थी। जलसा आपसे कुछ देर में बस शुरू हुआ, चाहता है आपके साथ